सो गाइस, आप सबका स्वागत और आज के ब्लॉग में। झंडा जी साहिब से प्रीति कहाँ गई? तो एक फ्रॉड हुआ है भाई यहाँ के नाम से मेरे साथ। इतना बड़ा नहीं हुआ है बट हुआ है। तो अभी हम जा रहे हैं घर पे आपको बताते हैं कि फ्रॉड हुआ क्या है। कंप्लेंट हमने कर दी है यहाँ पे कि ऐसा मेरे पास एक बार पहले भी हुआ था बट मैंने उस टाइम डोनेशन दी नहीं थी। इस टाइम मैंने दी है तो इस टाइम फ़र्ज़ बनता है कि मैं कुछ करूँ। गाइस, तो हम आ चुके थे घर। सीन क्या हुआ है हमारे साथ कि झंडा जी का जो हम गए थे वो क्या हुआ था कि मैंने एक डोनेशन दी थी। इतनी बड़ी कोई डोनेशन थी नहीं, 100 रुपये की डोनेशन थी मात्र। बट जब दी थी उस टाइम पे लग रहा था कि इट्स फ्रॉड है। इससे पहले भी मेरे साथ हुआ तो नहीं है, मतलब एक बार पहले मेरे पास ही आए थे लोग, पटेल नगर की बात है। उस टाइम पे मतलब 2-3 साल पहले की बात है। तो उस टाइम पे नहीं थे भाई इतना देने के लिए कि मैं डोनेशन दूँ। अभी थे तो दे दिए, ठीक है। बट उस टाइम पे भी मुझे फ्रॉड लगा था क्योंकि जब मैंने उनकी पर्ची देखी थी मेरे पास 2 सरदारा जी आए, ठीक है। तो भाई मैं अपनी गाड़ी में था सफारी में, तो मैं आपको ना ऊपर चल के बताता हूँ सब चीज़ें। यहाँ पे प्रीति भाई कुछ बना रही है हमारे लिए। पहले ऊपर चलते हैं। ऊपर मैंने थोड़ा बैठने के लिए बनाया अपने लिए क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि अपने चैनल में कुछ किया जाए बड़ा। तो देखते हैं कितना बड़ा हो पाएगा। सो गाइस, कुछ बात कर लो पहले अपने पब्लिक से। भाई यहाँ पे बैठ के तो ऐसा लग रहा था मैं रोस्टिंग करने बैठा हूँ। तो मैं ऐसे कुछ थोड़ा सेटअप सा बना रहा था। मैं सोच रहा हूँ कुछ करा जाए यूट्यूब पे। अब तुम लोग बताओ भाई यहाँ पे बैठ के कैसा लग रहा है तुमको? ये थोड़ा ना फ्रेम पीछे से थोड़ा साफ नहीं लग रहा, मतलब साफ तो बहुत ज़्यादा लग रहा है बट थोड़ा सा वैसा लग रहा है ना खाली खाली सा। यहाँ पे ना 2-4 पोस्टर लेकर आता हूँ मैं बढ़िया बढ़िया। और तुम लोग बताओ भाई, मैं रोस्ट करूँगा यहाँ बैठ के? तो बैठ के रोस्टिंग करने का ही मन कर रहा है। मैं लैपटॉप लेकर आता हूँ नीचे से, रोस्टिंग करेंगे। बट उससे पहले हाँ, अगर तुम रोस्टिंग चाहिए तो तुम कमेंट कर सकते हो भाई। कमेंट करो, एक भी कमेंट आ गया ना, एक भी, मैं रोस्ट मार दूंगा। तुम बताओ चलो किसको, ठीक है। कमेंट जो करेगा वो बता भी देना किसको रोस्ट मारना है। एक कमेंट बस, एक। उसके बाद यहाँ पीछे लगाऊंगा जय श्री राम। एलविस भाई की तरह शुरू करूँगा। ऐसी ऐसी गालियाँ दूंगा लोगों को जो मतलब सही नहीं कर रहे हैं। जैसे कि अभी हमारी सरकार के लिए बहुत सारी चीज़ें चल रही है कि भाई सब जगह मोदी 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 हो रहा है। चलो वो सब छोड़ो, वो हम नेक्स्ट अगर आप चाहोगे तो रोस्टिंग में। बट हाँ, मेरे साथ जो फ्रॉड की बात मैं कर रहा था, इट्स फ्रॉड बोल सकते हैं कि ऐसे लोग चल रहे हैं। अब 2 सरदार जी भाई जब मेरे पास आए तो उन्होंने ये कहा कि भाई सरदार हैं, क्या बोला, गला काट देंगे बट झूठ नहीं बोलेंगे। इतनी बड़ी बात बोलकर अगर आप ऐसा फ्रॉड कर रहे हो ना इंसान के साथ, तो भाई लाना था तुम पर। मैंने भाई 100 रुपये की डोनेशन दी, और 100 रुपये की इसलिए दी क्योंकि इससे पहले जो मैंने 2 साल पहले जो पर्ची देखी थी उसमें लिखा हुआ था 100, 400, 500, 600 ऐसे ऐसे लिखे हुए। तो सरकार ऐसी थी, मतलब डोनेशन कैसी होती है यार? कोई घर पे आता है हमारे कि भाई डोनेशन दे दो। जैसे अभी यहाँ मंदिर में भंडारा था, उसके लिए आए थे कोई, तो मन मर्जी का होता है भाई। कोई 10 रुपये, कोई 20 रुपये, कोई 40 रुपये, जिसके पास 100 है वो 100 भी देगा, ठीक है। तो मैंने 100 इसलिए करा क्योंकि लोग क्या करते हैं ना कि लोग लिखते हैं 40 रुपये, ये पीछे से एक जीरो और बढ़ा देते हैं, वो हो जाता है 400 रुपये। तो इसलिए मैंने 100 लिखा था कि ये एक जीरो ना बढ़ा सके। एक जीरो बढ़ाएगा तो 1000 रुपये हो जाएगा। कोई भी समझ जाएगा कि भाई एक पर्ची में एक पन्ना था, बस छोटा सा इतना सा पन्ना, उसमें 5-6 नाम लिखे हुए थे, ठीक है। और उसके बाद मेरा नाम था। तो वो सारे के सारे वैसे ही थे, मतलब 200, 300, 500, 600। तो सरदार जी ने मुझे फ़ोटोज़ भी दिखाई बकायदा कि हम फ्रॉड नहीं करते हैं, हम खिलाते हैं भाई। वो था अब नॉर्मल बच्चों के लिए डोनेशन थी, जो कि मतलब उनका कोई चैरिटी फंड था, या फिर वो क्या बोलते हैं उसे, अनाथ आश्रम जो होता है, वो चीज़ थी उनकी, उन लोगों की नहीं है वैसे तो। उन्होंने बोला कि झंडा जी में हो रहा है भंडारा, झंडा जी में। तो
झंडा जी का सुन के मेरे को ऐसा लगा कि चलो ठीक है, झंडा जी में हो रहा है तो हम भी जा सकते हैं। वो कह रहे थे, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा अच्छा बनेगा झंडा जी में तो मैंने कहा मैं आ सकता हूँ। कह रहे हाँ बिल्कुल आप आइए, अपने हाथ से वहाँ पे खिलाइए बच्चों को। मैंने कहा वाह ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है फिर भाई हमारे लिए कि हम कुछ कर सके बच्चों के लिए, क्योंकि इससे पहले भी हम करते ही हैं, मतलब मैं करता ही रहता हूँ। मेरी मम्मी का पहले, मम्मी को एक्सपायर हुए हुए 3 साल हो चुके हैं, तो 3 साल में 3 बार बर्थडे आया मम्मी का, तो हर हम करते ही हैं। इससे पहले भी मतलब पिछले उससे सबसे पहले साल हमने कपड़े बांटे थे, उसके बाद हमने डोनेशन की, मतलब थोड़ा सा वो किया, क्या बोलते हैं चैरिटी टाइप, क्या बोलते हैं उसे, फल फ्रूट हमने डोनेट किए थे जिनको ज़रूरत थी। हमने 2 किलो सेब, 2 किलो क्या होता है गोल संतरे टाइप कीनू, वो और केले हो गए 2-3 किलो 2-3 दर्जन केले, मतलब जितना हो सकता था। उसके बाद अभी मेरी मम्मी का रिसेंट बर्थडे आया था जनवरी में, 14 जनवरी को, तो उस टाइम पे भाई मैंने करीबन 50 लोगों को खाना खिलाया था। 50 लोगों को राजमा चावल के जो पैक होते हैं वो बना के खिलाए, बांटे थे। तो ऐसे करते रहते, तो मैंने कहा अच्छा है भाई अगर हम इन बच्चों के लिए कुछ कर सकते हैं तो इतना ज़्यादा तो नहीं, बट मैंने 100 रुपये डोनेट किए, वो भी इसलिए ताकि देख ले पहले कि सही है कि नहीं है, वरना फिर मैं भी उनके ग्रुप को ज्वाइन करता। जहाँ तक मेरा सोचना था कि हाँ ठीक है, वहाँ जाके अगर अच्छा लगेगा कि हाँ ये अच्छा काम चल रहा है, अच्छे बच्चे हैं यहाँ पे करने वाले, तो मैं ज्वाइन करता। इसलिए मैं गया भी। प्रीति का पेपर छूटा 12 बजे, मैंने कहा भाई वहाँ जाना है। कह रही थी कि नहीं यार गर्मी हो रही, मैं थक गई हूँ। 2 पेपर थे उसके, सुबह से बैठी हुई थी 9 बजे से 12 बजे, 12:30 बजे तक 2 पेपर थे उसके। तो फिर भी अब मैं गया, मैंने कहा नहीं जाना है यार वहाँ पे, और देखना था मेन कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि भाई फ्रॉड तो नहीं है। तो फिर हम गए, तो भाई एज यूजल फ्रॉड था। और वहाँ के जो वो थी गार्ड आंटी थी, बहुत अच्छी थी, उन्होंने बहुत हेल्पफुल थी। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी एक बार ऐसे एक अंकल आए थे प्रेमनगर से कि मैंने 4-5 हज़ार रुपये की डोनेशन दी है, और तो भाई फिर मैं थोड़ा वैसा हो गया, मैंने कहा इसमें तो कुछ करना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने खुद ही बोला आंटी ने कि आप एक बार सर से बात करो, कंप्लेंट करो इस चीज़। उसके बाद हमने कंप्लेंट की वहाँ पर, और मेन चीज़ क्या थी कि मैंने की थी, मेरे पास कैश तो रहता है नहीं भाई, मैं बिल्कुल कैशलेस रहता हूँ, बिल्कुल कैशलेस, क्योंकि मेरा एटीएम जो है वो गुम हो गया था करीबन 6-7 महीने पहले, मतलब मेरी शादी से पहले 6 महीने मेरी शादी को हो गए आज की डेट पे। आज डेट क्या है 25, हाँ आज है 25 तारीख, तो आज मेरे 6 महीने हो गए शादी को हुए हुए। तो उससे पहले का गुम हो रखा है, तो मैं तब से कैशलेस ही हूँ, मैं गूगल पे ही करता हूँ क्योंकि अकाउंट पे ही आते हैं पैसे, अकाउंट से ही जाते हैं पैसे। तो मैंने गूगल पे किया, तो उनकी आईडी है मेरे पास अभी, तो वो होगा तो मैं डाल दूंगा। अगर आप लोग कुछ कर सकते हैं इसमें सहायता कि इन लोगों को पकड़ा जाए। भाई लोग बहुत सही थे, बाइक से थे, ठीक है, तो वो बाइक से थे, और भाई बंदे ने फ़ोन रखा हुआ गूगल का, वो रखा हुआ, उसमें खोला और उसमें से उसने मुझे स्कैनर दिया, मैंने स्कैन किया, उसके बाद पेमेंट हुई। मुझे कह रहा था कि पेमेंट बढ़ा लो थोड़ी सी वगैरह वगैरह, मैंने कहा भाई अभी तो नहीं हो सकता, बाद में आगे देखेंगे डोनेशन का। तो ऐसी भी वो चल रही हैं गाइज हमारे देहरादून में, जबकि सरदार जी खुद सरदार का नाम लेकर ऐसे वो कर रहे हैं कि भाई हम सरदार हैं, गला काट देंगे, बट झूठ नहीं बोलेंगे। तो अगर भाई तुम झूठ नहीं बोल रहे हो तो वो सब क्या था, आप झंडा जी का नाम लेकर इतना बड़ा फ्रॉड कर रहे हो, और लोग झंडा जी का नाम सुनकर ना दे भी रहे हैं, सिंपल सी बात है। वैसे तो नहीं देते हैं ये लोग, खुद ही 4-5 नाम लिख लेते हैं और खुद ही पेमेंट लिख लेता है, और फिर एक बंदा पकड़ा। मेन चीज़ क्या है, ये लोग खड़े भी ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ पे अच्छे लोग आते हैं। अच्छे लोग मीन्स मेरे जैसे अच्छे लोग, मतलब अच्छे लोग से मतलब यार जो मतलब वेल एजुकेटेड होते हैं, जिनके पास अच्छा पैसा होता है, मेन चीज़ जिनके पास पैसा होता है, क्योंकि ये लोकेशन ही ऐसी ढूंढते हैं अपनी कि मतलब। तो मैं गया था सफारी में था मैं, और वर्कशॉप में था मैं, जा रहा गाड़ी की एक जगह को, थोड़ा काम था, तो वहाँ जा रहा था मैं सफारी से उतरा, एक लोगों ने देखा कि भाई अंदर जा रहे हैं वर्कशॉप में, बहुत बड़ी वर्कशॉप है, ठीक है, गाड़ी की, मतलब वहाँ पे बहुत अच्छी गाड़ियाँ आती हैं काम के लिए। तो फिर
मेरे को कह रहा है कि भाई जी से पहले तो आए भाई जी सत श्री अकाल। मैंने कहा सत श्री अकाल भाई। कह रहे आप सरदार पंजाबी हूँ? मैंने कहा नहीं। कह रहे शकल से तो पंजाबी लग रहे हो। भाई मैं कहाँ से पंजाबी लग रहा हूँ मैं शकल से? बहुत से लोग तो मेरे को मुल्ला बोल देते दाढ़ी की वजह से, बट आज तक किसी ने सरदार नहीं बोला मुझे। तो चलो ठीक है, सरदार लूँ मैं, ठीक है। मैंने कहा नहीं भाई मैं सरदार नहीं, मैं गढ़वाली। कह रहे अच्छा चलो कोई बात नहीं। कह रहे आपका ही? मैंने क्या कि ये शोरूम आपका? मैंने कहा नहीं भाई मैं तो काम करवाने आया हूँ। मेन चीज़ क्या थी, झंडा जी सुन के ये था मुझे कि भाई वहाँ पे भी झंडे का मेला भी था, तो क्या पता, मैंने कहा हो सकता है करवा रहे हूँ। तो पेमेंट कर दी। अब आप लोग कुछ हेल्प कर सकते हैं तो करिए, और बाकी आप थोड़ा अवेयर रहिए इन लोगों से। 2 लोग आते हैं, मतलब इससे पहले जब 2 साल पहले की मैंने बात की थी, उस टाइम पे भी 2 ही लोग थे बाइक पे। एक सरदार जी थे पगड़ी वाले, एक बिना पगड़ी वाले थे। उस टाइम पे भी एक छोटी सी पर्ची लाए थे। हाँ, और जब आप डोनेशन करते हैं तो आप पर्ची ले लिया कीजिए, ऑर्गेनाइजेशन का नाम पूछ लेना उनसे, या फिर लोकेशन कहाँ पे रहते हैं क्या है, पूरी कंफर्म करने के बाद ही देना। और हो सके तो आप वीडियो बना लेना। अगर मैं ब्लॉग कर रहा होता उस दिन तो मैं ऑफकोर्स अपना कैमरा खोल देता, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती अपना कैमरा खोलने में। बाकायदा मैं सबूत के लिए खोल लेता हूँ कैमरा कि चलो भाई अगर आगे जाके कोई दिक्कत होगी तो हम कुछ कर तो सकते हैं, है ना। तो मेन चीज़ आप पर्ची ले लेना, या फिर पर्ची तो ले ही लेना भाई। पर्ची नहीं ले तो उनको बोला हम नहीं कर रहे भैया डोनेशन, पर्ची दे दो हमको, या फिर अपना कोई पक्का सबूत एड्रेस दे दो, या फिर अपना आधार कार्ड की फ़ोटो दे दो, ताकि हम कल के दिन कुछ बात हो तो हम कर सकें, ठीक है। तो जो ये एक बात चलती है ना कि भाई सरदार का बहुत बड़ा दिल है, और ये चीज़ सोच के हम डोनेशन कर देते हैं। हाँ होता है भाई, दिल बड़ा होता है, बहुतों का होता है, बट सब जगह कुछ ना कोई एक खराब निकल ही जाता है, मतलब हो जाता है यार। बट ठीक है, तो आप लोग थोड़ा अवेयर रहिए इस चीज़ों से। और रोस्ट करना है भाई तो सो गाइज, आप लोग चाहते हैं अगर कि मैं रोस्ट करूं यहाँ बैठकर, तो मैं ऑफ कोर्स करूँगा। आपको एक कमेंट करना है, एक कमेंट कोई भी कर सकता है, एक कमेंट एक क्या ज़्यादा भी कर सकते हैं, ज़्यादा आएंगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। बाकी कैसा लगा आपको ये वीडियो आप बता सकते हैं। अवेयरनेस अच्छी लगी होगी ऑफ कोर्स, क्योंकि ये सब चीज़ों से बचो थोड़ा सा, और इनको पकड़ने की कोशिश करेंगे। इनके गूगल पे आईडी है मेरे पास अभी, और चेक करते हैं वो किसकी है क्या है, फिर मैं आपको बता दूंगा। तो ठीक है।